हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर है कमर्शियल मैथमेटिक्स, उसका एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आर एस अग्रवाल में भी गिवन क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन आपका है, अ सम ऑफ मनी लेंड आउट एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹2200 इन 1 ईयर एंड 2800 इन 4 ईयर्स। फाइंड द सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स आपको कुछ मनी, सम ऑफ मनी लेंट आउट करी गई सिंपल इंटरेस्ट पर। आपको कितने पैसे दिए गए सिंपल इंटरेस्ट पर, आपने कितने पैसे किसी को दिए, लेंट आउट करे ना, कितने पैसे करे नहीं मालूम है, बट आपको ये मालूम है कि आपको अमाउंट कितना मिला, 2200 मिला। कब? 1 ईयर में, एंड 2800 मिला 4 ईयर में। मतलब आप देखिए, आपने सेम अमाउंट मनी, देखो एक ये अमाउंट मनी और एक ये अमाउंट मनी, ठीक है, आपने 2 फ्रेंड्स को दे दी। मान लीजिए लेंट आउट की एक फ्रेंड और दूसरे फ्रेंड को सेम मनी दी, ठीक है, ये मनी है आपकी। आपने मनी दी तो 1 साल बाद एक दोस्त तो ऐसा था जो 1 ईयर, उसने 1 ईयर बाद वो मनी वापस कर दी, और वो मनी उसने कितनी दी, आपको गिवन है 2200। बट जो सेकंड दोस्त है आपका, उसने वो मनी आपको कितने साल बाद दी, 4 ईयर्स, लिखा है ना 4 ईयर्स। तो जब सेम मनी थी पर इसने 1 साल के लिए ली, इसने 4 साल के लिए ली, तो आपके पास कितनी मनी वापस आई, 2800। तो अब आप एक देखिए, आप समझ में आया ना क्वेश्चन, सेम मनी थी और रेट इंटरेस्ट भी सेम था, रेट भी दोनों के लिए इक्वल था। सेम रेट पर सेम मनी आपने 2 फ्रेंड्स को दी अलग अलग। एक ने 1 साल बाद आपको 2200 वापस करे, एक ने 4 साल बाद आपको 2800 वापस करे। तो जो ये 2200 है, ये क्या है, दिस इज़ योर अमाउंट, ये आपका अमाउंट है। ये मतलब आपका हिसाब अब क्लियर हो गया, दिस इज ऑल्सो एन अमाउंट। सो आपको ये मालूम है कि जो हमारा अमाउंट होता है वो होता क्या है, अमाउंट इज ऑलवेज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है ना आपका, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा आपका। सेम यहाँ पर भी जो आपका अमाउंट है वो किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होगा। तो मतलब जो आपने ये 2200 रुपीज़ दिए, इसमें आपके दोस्त ने आपकी जो मनी थी, प्रिंसिपल तो वही होगा ना, ये मनी ये भी वापस करी, साथ में इंटरेस्ट दिया, और कितने पैसे हुए, 2200। सेम यहाँ पर हुआ, उसने 2800 में जो पैसे दिए, उसमें जो आपसे मनी वापस ली थी, जो उसने मनी ली थी आपसे, वो पैसे देगा, साथ में कुछ पैसे देगा इंटरेस्ट के। यही आपका क्वेश्चन है। तो आपको ये मनी बतानी है कि आपने दोनों दोस्त को कितने पैसे दिए थे और किस रेट पर दिए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, आपको ये भी बताना है, ठीक है। तो देखिए, हम ये क्वेश्चन अगर आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है, भाई हमें क्वेश्चन अगर क्लियर है तो उसे करने की वर्किंग भी हम कर सकेंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि देखिए, हमारे पास अमाउंट गिवन है, ठीक है ना, अमाउंट गिवन है फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का अमाउंट कितना है, 2200 रुपीज़, एंड अमाउंट फॉर 4 ईयर्स कितना है, 2800 रुपीज़, ठीक है। वही इसके बाद देखिए 4 ईयर ग्रेटर, तो मैं इसे पहले लिखूंगी, अब 1 ईयर का बाद में बात करेंगे, क्योंकि बड़ा तो भाई 2800 का है, ज़्यादा पैसे वहीं से मिले ना। तो इन लाइन को मैं दोबारा लिखूंगी, बट अब मैं इन्हें इस फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है। अमाउंट, हमारा अमाउंट होता है, हमारा अमाउंट क्या होगा, अमाउंट 4 ईयर्स का 2800 रुपीज़, और अमाउंट 1 ईयर का 2200 रुपीज़। अब मैं इनको थोड़ा एक्सपेंड करती हूँ, अमाउंट को लिखती हूँ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मगर यहाँ पर लिखेंगे ये इंटरेस्ट आपका 4 ईयर्स का है। ये सिंपल इंटरेस्ट कहाँ का है, ये 4 ईयर्स का है। देखिए 4 ईयर्स का है ना सिंपल इंटरेस्ट, 4 साल में मिले ना इतने पैसे, तो भाई ये चीज़ अलग है, ये लिखना पड़ेगा ना। और इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसमें भी प्रिंसिपल था, मतलब आपकी मनी थी, प्लस सिंपल इंटरेस्ट था, बट वो सिंपल इंटरेस्ट किसके अकॉर्डिंग था, 1 ईयर के अकॉर्डिंग था।
तो मैं 1 ईयर लिखूंगी। दिस इज 2200 रुपीज़। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए आपको मालूम है आप साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज कर दिया आपने, तो देखिए यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से दोनों में आपका जो मनी थी, गिवन मनी थी, प्रिंसिपल था, वो तो सेम है ना, तो ये सेम कर सकते हैं। बट सिंपल इंटरेस्ट जो था वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने 1 साल में ही पैसे वापस कर दिए, तो इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट कम दिया होगा, मगर जो 4 साल बाद वापस देगा उसका सिंपल इंटरेस्ट तो ज़्यादा है ना। तो हम ये तो सिंपल इंटरेस्ट नाम होते हुए भी, क्योंकि टाइम डिफरेंट है, हम इन्हें कट नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट होगा और हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट 4 - 1 3 ईयर्स। ये आपका आ गया 600 रुपीज़। तो हमें ये पता चल गया कि जब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर क्या है वो 600 रुपीज़ है। तो यहाँ से मैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर निकाल लूँगी। दिस इज 600 डिवाइड बाय 3, 200 रुपीज़। सो नाउ मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए आ गया है ₹200। ठीक है, इस बात को ध्यान में देंगे। हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है 1 ईयर का। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया हमारे पास हमें 1 ईयर का। हमारे पास अमाउंट है 1 ईयर का, ये भी गिवन है ना। देखिए यहाँ पे साफ गिवन है ये अमाउंट। दिस इज ₹2200। तो मैं यहाँ से 1 ईयर के केस से ही मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकती हूँ। प्रिंसिपल क्या होगा? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। भाई 1 ईयर के लिए दोनों चीज़ें आ गई ना हमारे पास। अब पहले मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट, देखो अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का लिया है तो मुझे अमाउंट भी 1 ईयर वाला ही लेना पड़ेगा। टाइम पीरियड सेम होना चाहिए ना भाई। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2200 माइनस 200, तो आपका प्रिंसिपल आ गया 2000 रुपीज़। सो यहाँ से आपके पास आ गया है 2000 रुपीज़। तो अब मैं अपने क्वेश्चन में यहाँ पर लिख सकती हूँ कि आपने अपने दोनों फ्रेंड को 2000 रुपीज़ दिए। 2000 है ये, ठीक है। 1 साल बाद पहले फ्रेंड ने 2200 वापस करे, जो इंटरेस्ट के साथ वापस करे, 200 इंटरेस्ट दिया उसमें, और दूसरे दोस्त ने 2800 दिया, उसने 800 एज ए इंटरेस्ट दिया। बट अब तक एक चीज़ हमने नहीं निकाली, रेट क्या था। तो देखिए मैं यहाँ से रेट भी आराम से निकाल लूँगी। रेट फॉर्मूला इज योर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट आपका है 200, 100, प्रिंसिपल आपका है 2000 और टाइम है आपका 1। देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, टाइम पीरियड को आप ध्यान रखेंगे, 1 ईयर के लिए आप चल रहे हैं, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं हर काम 1 ईयर के लिए कर रही हूँ, 4 ईयर के लिए नहीं। तो जब मैंने 1 ईयर के लिए निकाला, प्रिंसिपल निकाला, तो मैंने इंटरेस्ट भी 1 ईयर का लिया, अमाउंट भी 1 ईयर के लिया, तो प्रिंसिपल 1 ईयर के निकला। प्रिंसिपल दोनों ही साल के लिए वैसे सेम है, रेट दोनों के लिए सेम है, मगर मैंने अगर प्रिंसिपल जो हमारा है सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का लिया है तो मुझे टाइम भी 1 ईयर का लेना पड़ेगा। कट करेंगे 10, ये 0 कट, तो हमारा रेट आ गया 10% पर एनम। सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो निकला है, वो क्या निकला है? 10% पर एनम। देखिए तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि 10% के, अब देखिए क्वेश्चन क्या बना। क्वेश्चन बना कि मैंने अपने 2 फ्रेंड को 2000 दोनों को पैसे दिए 10% पर एनम के रेट के अकॉर्डिंग। तो जो मेरा पहला फ्रेंड है वो 1 साल बाद मुझे 2200 रुपीज़ देगा विद अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 200, एंड मेरा दूसरा फ्रेंड मुझे 4 साल बाद वापस देगा with a simple interest of 800. I hope you like this video. If you like this video, please subscribe my channel and share also. Thank you.